गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हिंदी ग्रामर का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय निपात की चर्चा करेंगे। निपात की परिभाषा, भेद और उसके महत्वपूर्ण उदाहरण जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसकी चर्चा करेंगे। निपात से जुड़े प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। निपात के अलावा हिंदी ग्रामर के अन्य महत्वपूर्ण विषय जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, इन सभी से जुड़े जितने भी प्रकार के क्लासेस हैं, हमने उन सभी को कंप्लीट किया है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची, विलोम, इन सभी से जुड़े प्रश्न उत्तर भी हमने किए हैं। और इसके अलावा हिंदी साहित्य के विभिन्न प्रकार के काल जैसे आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की भी चर्चा कई बार किए गए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निपात। तो निपात क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ये जानना अत्यंत ही आवश्यक है। तो निपात को कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है। निपात हिंदी व्याकरण में ऐसे अव्यय शब्द होते हैं जिनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। ये शब्द वाक्य में अन्य शब्दों के साथ जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या तीव्रता लाते हैं। निपात का प्रयोग मुख्यतः वाक्य को प्रभावी, स्पष्ट और भावपूर्ण बनाने के लिए किया जाता है। तो ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए फिर से पढ़ते हैं। निपात हिंदी व्याकरण में ऐसे अव्यय शब्द होते हैं जिनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। ये शब्द वाक्य में अन्य शब्दों के साथ जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या तीव्रता लाते हैं। निपात का प्रयोग मुख्यतः वाक्य को प्रभावी, स्पष्ट और भावपूर्ण बनाने के लिए किया जाता है। इसके उदाहरण क्या हैं? तो इसके उदाहरण हैं ही, तो, ही, भी, तक, मात्र, भर, ही। तो जहां पर इन वर्णों का उपयोग किया गया है वहां पर निपात को समझा जा सकता है। चलिए निपात के कुछ महत्वपूर्ण भेदों की चर्चा करते हैं, ये भी कई बार परीक्षाओं में आते हैं। निपात को उनके उपयोग और उद्देश्य के आधार पर विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। मुख्य रूप से निम्नलिखित भेद होते हैं। तो सबसे पहला भेद है बलवाचक निपात। तो बलवाचक निपात का तात्पर्य क्या है? ये निपात वाक्य में बल, जोर या विशेष महत्व को व्यक्त करते हैं। तो बलवाचक निपात क्या है? ये निपात वाक्य में बल, जोर या विशेष महत्व को व्यक्त करते हैं। उदाहरण के तौर पर वह पढ़ाई में ही रुचि रखता है, तो यहाँ पर ही वर्ण का उपयोग किया गया है, तो इसलिए ये बलवाचक निपात को दर्शाता है। दूसरा है मुझे तो यह काम करना ही होगा, तो यहाँ पर ही का उपयोग किया गया है, तो ये भी बलवाचक को दर्शाता है। दूसरा है निषेधवाचक निपात। तो निषेधवाचक निपात का तात्पर्य क्या है? ये निपात वाक्य में निषेध, ना या मना करना व्यक्त करते हैं। तो निषेधवाचक निपात जो है, ये निपात वाक्य में निषेध, ना या मना करना व्यक्त करते हैं। उदाहरण के तौर पर वह यहाँ ना आए, तो यहाँ पर ना वर्ण का उपयोग किया गया है, तो इसलिए ये निषेधवाचक निपात कहलाता है। तुमने यह काम नहीं किया, तो यहाँ पर भी नहीं का उपयोग किया गया है, तो इसीलिए ये भी निषेधवाचक निपात कहलाता है। इसके बाद आता है संकोचवाचक निपात। तो इसका तात्पर्य क्या है? ये निपात संकोच या असमंजस का भाव व्यक्त करता है। तो संकोचवाचक निपात का तात्पर्य है ये निपात संकोच या असमंजस का भाव व्यक्त करता है। उदाहरण के तौर पर
वह शायद घर चला गया होगा। तो यहाँ पर शायद का उपयोग किया गया है, इसीलिए ये संकोच वाचक निपात कहलाता है। और दूसरा है क्या मैं यह ले लूं। इसके बाद आता है प्रश्नवाचक निपात। इसका तात्पर्य क्या है? ये निपात प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो ये निपात प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, इसीलिए प्रश्नवाचक निपात ये कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर क्या तुमने खाना खाया, और दूसरा है वह कहाँ गया। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह का उपयोग किया गया है और ये प्रश्न को दर्शाता है, इसीलिए ये प्रश्नवाचक निपात है। इसके बाद आता है निश्चित वाचक निपात। तो निश्चित वाचक निपात का तात्पर्य क्या है? ये निपात किसी बात की निश्चितता या दृढ़ता प्रकट करते हैं। तो ये निपात किसी बात की निश्चितता या दृढ़ता प्रकट करते हैं। उदाहरण के तौर पर यह काम तुम्हें जरूर करना चाहिए, और दूसरा है वह निश्चित आएगा। इसके बाद आता है आश्चर्यवाचक निपात। तो आश्चर्यवाचक निपात का तात्पर्य क्या है? ये निपात आश्चर्य, दुख या खुशी जैसे भाव व्यक्त करते हैं। तो ये निपात आश्चर्य, दुख या खुशी जैसे भाव व्यक्त करते हैं। उदाहरण के तौर पर अरे तुम यहाँ कैसे। तो यहाँ पर अरे शब्द का उपयोग किया गया है, इसीलिए ये आश्चर्यवाचक निपात है। हाय यह क्या हुआ। तो यहाँ पर हाय का उपयोग किया गया है, इसलिए यहाँ भी आश्चर्य या आश्चर्यवाचक निपात को दर्शाता है। इसके बाद आता है सीमावाचक निपात। तो सीमावाचक निपात का तात्पर्य क्या है? ये निपात वाक्य में किसी बात की सीमा तय करते हैं। तो ये निपात वाक्य में किसी बात की सीमा तय करते हैं। उदाहरण के तौर पर उससे यह काम करना है, मात्र इतना ही। तो यहाँ पर मात्र का उपयोग किया गया है, इसीलिए ये सीमावाचक निपात कहलाता है। दूसरा है यह काम तुम्हारे लिए भर है। तो यहाँ पर भर का उपयोग किया गया है, इसीलिए ये भी सीमावाचक निपात कहलाता है। निपात के प्रयोग के उदाहरण क्या है? तो सबसे पहले आता है बलवाचक निपात। वह किताब ही पढ़ रहा था ही, तुम तो हमेशा सही बोलते हो। निषेधवाचक निपात। उसने खाना नहीं खाया नहीं, तुम यह काम ना करो ना। प्रश्नवाचक निपात। क्या तुमने फिल्म देखी, वह क्यों नहीं आया। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह का उपयोग किया गया है। सीमावाचक निपात। उसे किताब पढ़ने का समय मात्र 1 घंटा मिला, मात्र मैंने तुम्हारे लिए इतना भर दिया, इतना। चलिए अभी निष्कर्ष की चर्चा करते हैं। निपात हिंदी भाषा के वाक्यों को अर्थ और भाव प्रदान करने वाले आवश्यक अव्यय हैं। इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, लेकिन अन्य शब्दों के साथ प्रयोग होने पर ये वाक्य को अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली बनाते हैं। निपात के विभिन्न प्रकार और उनके प्रयोग हिंदी व्याकरण को समझने और वाक्य निर्माण में दक्षता प्राप्त करने में सहायक होते हैं। तो ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण पाठ है निपात। यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो आज हमने इसकी चर्चा की। परंतु अगर आप चाहते हैं कि इसका विस्तृत क्लास और भी ज़्यादा उदाहरण के साथ ये क्लास मैं आपको फिर से पढ़ाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।